हमारे यहाँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की सेवा उपलब्ध है। I am Dr. Nivas Venkatachalapati, liver transplant and HPB surgery. मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, जो हिप नी शोल्डर में स्पेशलाइज्ड हूँ। The important thing is going to be exercise, good food and sleep, which is going to keep the brain active. Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We are here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर दिन अंडमान निकोबार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। एक समय था जब हमारे स्थायी निवासियों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड जाना होता था और आज भी जाना पड़ता है जब कभी इमरजेंसी आती है तो। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि यहाँ भी अपोलो हॉस्पिटल खुल गया है, जहाँ मरीजों को बड़े से बड़े इलाज की सुविधा मिलेगी और नामचीन डॉक्टरों द्वारा मरीजों को देखा जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि अब यहाँ मरीजों का ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी हो, हिप और नी का रिप्लेसमेंट हो, लीवर से जुड़ी समस्या हो या रेडियोलॉजी की जरूरत हो, अब इन्हें मेनलैंड जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं अब पोर्ट ब्लेयर के अपोलो अस्पताल 11 चरमा में उपलब्ध हैं, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स और सर्जन के साथ। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आप सभी को यह जानकारी देते हुए बड़े खुशी के साथ बता रही है कि अब द्वीपवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आसानी होगी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के एलिमेंट्री होटल्स में, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर 4 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हमारे अंडमान निकोबार में बहुत सारे तकलीफ़ों और बीमारियों को लेकर बहुत इशू होता है। हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए मेनलैंड वगैरह जाना पड़ता है, लेकिन कुछ सालों से हमारे यहाँ पर भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनमें काफ़ी सुधार आया है और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पे आए हैं। उन्हीं में से एक अपोलो हॉस्पिटल जो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी नामी है, उनका भी एक ब्रांच यहाँ पे खुला है। उन्हीं अपोलो हॉस्पिटल्स के जाने माने डॉक्टर्स आज यहाँ पर आए हैं और वे किन किन बीमारियों के इलाज के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अब वो सारे फैसिलिटीज़ उन बीमारियों की जो भी तकलीफ़ हैं, उनकी जो बीमारी हैं, उनकी सुविधाएं हैं, उनके फैसिलिटीज़ हैं जो अब अंडमान में यहीं पे उपलब्ध हो सकती है, जिसके लिए हमें मेनलैंड नहीं जाना पड़ेगा, उन्हीं के बारे में हमें बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में अंडमान की जानी मानी हस्तियाँ मौजूद रहेंगी। कई सारे नेता जैसे हमारे MP साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी, वो भी आ रहे हैं। अजय बैरागी जी आ रहे हैं, BJP के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कई सारे BJP के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद रहेंगे। गुरु के रसोई के मनदीप ग्रेवाल जी आ रहे हैं, राशन रशीद फाउंडेशन के रशीद जी आ रहे हैं, और कई सारे डॉक्टर्स, ex-DHS डायरेक्टर तुलसी दासन जी आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हमारे अंडमान की जनता के लिए लाभदायक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं उस हॉल में जहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। टेंजरिन ग्रैंड जो एक हॉल है, and hardware that is required and what we have at our, as well as percutaneous catheter drainage. Now talking about the salient features, what makes us times where we find these can also help us for emergency care. So these are very much life-saving procedures in the scope of IR. Palliative techniques can also be applied as far as we have been performing stenting for blockages. Damaging the liver, it will completely damage the liver and it will become irreversible.
conventional. Aiming on more on technology sometimes do this type of things also. So we have to be very, very careful. We put the acetabulum on our own and we will try to put the liver stem on our own. But with the robotic hip replacement, we try to put this acetabulum with the help of robot. It helps. The main game with the hip replacement is the acetabulum. Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. She's become very slow. She's not able to do simple things like bringing her fingers together. Okay, and you can see the hand shaking. Right? This is when the pacemaker is switched off. And he'll be asking her to go take a walk and turn back and come. You can see her face. There is hardly any expression. Okay? She's like as if she's having a mask. Right? He's trying to question her and she's not able to answer back. She's so slow. So these are all the typical symptoms of Parkinson's disease. Slowness, lack of emotion, tremors. Okay? Now he's going to switch on the pacemaker, which is here in the chest wall. And you can see the shaking stops immediately. Okay, and look at her face. She starts smiling. Right? She's smiling. This emotion was not there. Okay? So, and the finger movements become so easy. Another problem where the patient develops seizures because there is a knot of blood vessels there. The blood vessels are all not formed properly, and you can see those black areas there where the blood vessels have not been formed properly. Now previously this entails microsurgery whereby we go and open the brain and we remove this. It carried a lot of risk factors where the brain had to be handled and the surgery was long. You can see this. This is a surgical way where those blood vessels are being removed bit by bit. So this was what we were being doing. This video is again about 12 years old video, and this has changed dramatically with what we call as embolization, where we go in, like how they put a stent for the heart, we can go in and block all these blood vessels using a very highly sensitive chemical which goes in and blocks all these abnormal blood vessels and prevents surgery for these patients. So this is how typically a neurosurgery will look like on the brain, where we use, this is a coagulating mechanism by which bleeding can be stopped, and this is a typical neurosurgical procedure where surgery on the brain happens. This is how it is. So any bleeding, everything can be stopped while we open the brain. चलिए अभी हम डॉक्टर सुमित शर्मा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आज के इस सेमिनार को लेके उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। हम बस यही कहना चाहेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर आपकी सेवा के लिए है और हमारे यहाँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की सेवा उपलब्ध है। इस सेवा को यूज़ करके आप लोग हमारे पास आ सकते हैं और वैरायटी किस्म के हमने जो मैंने दिखाया, जो प्रेजेंटेशन था वो आपने शायद देखा होगा, वो देखकर आपको शायद समझ में आएगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो इन प्रोसीजर्स का आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। चलिए अभी हम डॉक्टर निवास जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें हम अपने स्पेशलिटी के बारे में क्या कहना है और हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। Good evening everyone. I am Dr. Nivas Venkatachalapati, liver transplant and HPB surgery. I am a surgeon. We are dealing mainly liver problems, mainly the liver, cancer of the liver or cancer of the bile duct, gallbladder problems, pancreas cancer, chronic pancreatitis and chronic liver disease, that is the cirrhosis. In Andaman now we are attending the
Apollo Clinic, where we will give a OPD based consultation. चलिए अभी हम अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर बालामुरुगन जी से बात करते हैं और जानना चाहेंगे उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है. What would you like to say to our viewers, sir? Yeah, I think it's going to be very important to have a healthy lifestyle. And healthy lifestyle will include proper diet, good sleep, regular exercises, and keeping the mind active. So reading frequently, reading good books, avoiding electronic digital media, because that's going to cause eye strain. So, but you can watch TV, of course, not for too long. And important thing is going to be exercise, good food, and sleep, which is going to keep the brain active. तो जिस तरीके से आपने सुना डॉक्टर बालामुरुगन जी कह रहे हैं कि अब न्यूरो से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम है, उनका इलाज अंडमान में ही हो पाएगा. और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं आज के इस सेमिनार में. चलिए अभी हम डॉक्टर विजय किशोर रेड्डी जी से बात करते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और अपोलो हॉस्पिटल से लिंक्ड हैं, ताकि आप लोगों को भी अगर ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ें हैं तो आप अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं. चलिए उन्हीं से जानते हैं उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है. नमस्कार सर. नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय किशोर रेड्डी हूँ. मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, जो हिप नी शोल्डर में स्पेशलाइज्ड हूँ. जो हिप नी शोल्डर रिप्लेसमेंट्स और की होल प्रोसीजर्स करने में ट्रेन हूँ, जो इधर अंडमान में काफ़ी देर से आ रहा हूँ. करीबन 3 मास में एक बार आता हूँ. तो बहुत पेशेंट्स है इधर का. तो जिसको भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट करना है, वो अंडमान अपोलो क्लिनिक से इन्फॉर्म कर सकते हैं. वो लोग हेल्प करेंगे. हम डेफिनेटली उन लोगों का लाइफ में बदलाव ला सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. क्या ये रोबोटिक जो ट्रीटमेंट है वो हमारे अंडमान अपोलो में अवेलेबल है या उसके लिए मेनलैंड आना पड़ेगा? वो पूरा तमिलनाडु में एक ही जगह में है, वो चेन्नई अपोलो में है. सो एटलीस्ट यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. तो जिस तरीके से आपने आज के जो स्पेशलाइज्ड 4 डॉक्टर हैं उन सब को सुना अपोलो हॉस्पिटल के, तो अब हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप इतने पैसे खर्च करके मेनलैंड जाते हैं और अपने इलाज कराते हैं, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है एक आम आदमी की ज़िंदगी में, तो अभी बहुत सारे फैसिलिटीज़ अंडमान में भी आ चुके हैं. तो आप अपोलो हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने बीमारियों, अपने तकलीफ़ों को लेकर, और हमें उम्मीद है कि इसका बहुत सही और अच्छे से इलाज यहीं पे हो जाएगा. आपको मेनलैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपने देखा कि कई सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स उन्होंने अपनी अपनी राय दी और सुझाव दी, और किन किन बीमारियों का अब अंडमान में डायरेक्ट इलाज होगा, जिनके लिए लोगों को मेनलैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बारे में सब बताया कई सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों ने. ये तो ज़रूर हो चुका है कि अब हमारे अंडमान के निवासियों को भी यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन इलाज की सुविधाएं मिल जाएंगी, जिनके लिए उन्हें अब मेनलैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम हो. बाकी सारी जो भी हैं उनका इलाज आप अपोलो अस्पताल में ज़रूर मिल जाएगा. तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और भी सुविधाएं हमें प्राप्त हो, और अपोलो अस्पताल और उनके डॉक्टर्स को हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे अंडमान तक आके हमारे यहाँ पे लोगों को अपनी सुविधाएं दे रहे हैं. कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7. नमस्कार. तो जैसा आपने देखा कि ना सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट बल्कि एक मरीज के खर्चे में भी कहीं न कहीं राहत मिलेगी आम जनता को. इसी के साथ मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ. नमस्कार.